कहाँ गायब हो गए थे तुम? पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे, वो उसका बाप है। और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी माँ, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से 6 खून करवाए मुझसे, 6 जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ, बाकी के रुपए। तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी 5 की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहां से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ, वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और ना मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा। और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुलजिम शिवा ने 22 मार्च की रात गोदी के सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश का खून किया और फरार हो गया। मैं अदालत में इंस्पेक्टर लाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो मौके वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। इजाजत है। इंस्पेक्टर लाल, 22 मार्च की रात जब गोदी के ऑफिसर सत्य प्रकाश की हत्या हुई, आपने मौके वारदात पर पहुंचकर क्या देखा? सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश के खून से लथपथ लाश और मुजरिम को गुनाह करके भागते हुए देखा। और उसके बाद? मैंने मुजरिम का पीछा किया, पर मुजरिम पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो शिवा ही था और कोई नहीं? मुजरिम शिवा का कद काठी हूबहू उसी से मिलती है जिसका मैंने पीछा किया। बल्कि यूं कहिए योर ऑनर, वो शिवा ही था। गहराई से छानबीन करने के बाद यह पता चला है कि शिवा सुपारी लेकर खून करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि खून शिवा के अलावा और कोई नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, सुपारी लेकर खून करने वाला ये एक पेशेवर हत्यारा है, एक खतरनाक हैवान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे इतनी सख्त सजा दी जाए कि हर पेशेवर हत्यारा किसी का कत्ल करने से पहले कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम शिवा, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिम की खामोशी ये जाहिर करती है कि वो अपना गुनाह कबूल करता है। इसलिए ये अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत सत्य प्रकाश के कत्ल के जुर्म में शिवा को मुजरिम करार देते हुए ये अदालत सजाए। रुक जाइए जज साहब। आप कौन हैं? मैं सत्य प्रकाश जी की बेवा हूँ, जिनके कत्ल का केस यहाँ चल रहा है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। योर ऑनर, 22 मार्च की रात को
मेरे पति का कत्ल करने के बाद इत्तेफाक से कातिल हमारे ही घर में घुस आया। अनजाने में मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी। जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने यह बताया कि मेरे ही पति का खून हुआ है, तो ये सुनकर मुजरिम फरार हो गया। इंस्पेक्टर लाल, क्या ये सच है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शक्ल देखी है तो वो मैंने, और मैं उस कातिल को करोड़ों में पहचान सकती हूँ। शिवा मेरे पति का कातिल नहीं है योर ऑनर, वो तो एक देवता है। वो बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर, बिल्कुल बेगुनाह है। सत्य प्रकाश की पत्नी की गवाही ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि असली मुजरिम को सिर्फ इन्होंने देखा है और यही उसे पहचानती हैं। इसलिए यह अदालत इस केस को खारिज करते हुए शिवा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। बहुत चाल चल ली तूने हीरा। अगर फिर कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा रहने के लिए 9 सेकंड की मोहलत भी नहीं दूंगा, और तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। गाड़ी स्टार्ट कर, वरना एक झटके में सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम हो कौन? तेरे हरामी बाप का बाप हूं। तुम चाहते क्या हो? पहले जगह पर पहुंचना, उसके बाद तेरे बाप का कर्जा सूद समेत वापस लौटाना। चला गाड़ी। कामनी, ओ मेरी कामनी। रवि! कौन? गाड़ी चला, वरना जबान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। चल गाड़ी चला। यहां तेरी चीख जंगल के जानवरों तक को सुनाई नहीं देगी। चल। देखो, तुम मेरे सारे जेवर, सारे रुपए रख लो और जाने दो मुझे, प्लीज। नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं। रवि, रवि, आज अगर तुम ना आते तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। ऐसा मत कहो कामिनी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं कहती हूँ, आज तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। आज फर्ज और एहसान की 4 दीवारें तोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ रवि। मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि तुम मुझे चाहते हो। I love you रवि, I love you। नहीं, अरे शिवा मुझे मत मार, अरे मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे सुन, मैंने तुझे गलती से इतने जोर से ठोक दिया, मुझे माफ कर दे। साले उस वक्त मेरा एक छापड़ पड़ जाता ना तो तेरे बाल की खाल मेरे हाथ में आ जाती। अरे मेरी क्या मजाल कि तुझ जैसे महान गुंडे की इजाजत के बगैर मैं तेरी मूंछ के बाल से भी खेल सकूं। दोस्त,
आज तूने मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार को हक दिलाने के लिए मेरे हाथों मार खाई। अब आगे बता, करना क्या है? लड़की तो अब तेरे हाथ में है। अब उसी लड़की के जरिए उसके बाप की जान तू अपने मुट्ठी में कर ले। मतलब? शादी बाद में करना, पहले फटाफट उस लड़की से मंगनी कर ले। हाँ, मैं भी चाहता हूं। आज इसे इसके माँ बाप से मिलने से तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर तूने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मेरे एक इशारे पर तेरी बेटी की खोपड़ियां उड़ जाएगी। देख उधर। बॉस, लगता है हीरा अंकल शिवा को लेकर आ गए। गुड। अरे लगता कोई और आ गया, दरवाजा तोड़ दिया। गुड, नॉट गुड। शिवा, शिवा ये क्या चक्कर है? सुना है चंदन मेरा अपना? हाँ सेठ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले मैं आप लोगों को चाचा मुझे बचाओ चाचा। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा शिवा। अब एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इन सबके चीथड़े उड़ा दूंगा। मैंने कहा था ना कि आज तक कोई ऐसी रस्सी ही नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। तू मेरी मौत का जश्न मनाने वाला था ना, जश्न तो अब मैं मनाऊंगा तेरी मौत का। और आज उस कहानी को भी खत्म कर देंगे जो बरसों पहले हमने शुरू की थी। ये लो सेठ जी, मिल लो अपने असली बेटे से। जाओ भाई, जाओ बेटा, अपने माँ बाप के गले मिलकर दो आंसू बहा लो। जाओ। चंदन, बेटे, अपनी माँ के गले लग जा। पिताजी। चंदन, रुक जाओ। यही है वो। कौन भाभी? तेरे भैया का कातिल।
ये क्या कह रही हो भाभी? ये तो चंदर है। मैं ठीक कह रही हूँ जूही, मेरी आंखें ये मनूस चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ऐसा मत कहो बहन। हमारा बेटा कातिल नहीं हो सकता। जरूर जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो आप खुद इससे पूछिए, क्या ये मेरे पति का कातिल नहीं है? क्या ये उस दिन मेरे घर नहीं आया था? ये सच है कि उस दिन मैं आपके घर आया था। ये भी सच है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। लेकिन ये सच नहीं है कि सत्यप्रकाश भैया का कत्ल मैंने किया है। हमारी खुशियों में आग लगाने वाला अपराधी तू ही है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए मुझे। मैं इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेजू छोड़ दो इसे। भाई हीरा, यहाँ तो एक कहानी में दूसरी कहानी मिल गई। तेजू इसे पिस्तौल दे दो, अब ये अपना बदला खुद ले लेगी। नहीं नहीं, सर भाभी, आपका अपराधी चंदर नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसलिए कि वो खून चंदर ने नहीं, मैंने किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। फरिश्तों के हाथों से ऐसा घिनौना जुर्म नहीं हो सकता। आप जिसे फरिश्ता समझती वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा। मैंने इस सत्यप्रकाश जैसे ईमानदार इंसान को मौत के घाट उतारा है। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। आज तक मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। सच तो यही है भाभी कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है, इन हाथों से, इन्हीं हाथों से भाभी। क्यों क्यों मारा उन्हें? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। फिर क्यों जार दिया तुमने मेरा सुहाग? चंद रुपयों के खातिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों की मैं जान ले लेता हूं उनके घर वालों पर क्या बीतती है। लेकिन पहली बार तब पता चला जब मुझे बाबा को मारने की कीमत दी गई। बस वहीं आकर मेरे जुर्मों की गाड़ी इंसानियत की चट्टान से टकरा गई और उसके बाद मेरी जिंदगी में दो दुश्मन रह गए, एक चाकू और दूसरे वो लोग जो गरीबों के हाथों में चंद नोटों के टुकड़े रखकर गरीबों का ही खून करवाते हैं। और वो लोग ये हीरा और मेरा अपना बाप बलवन। और जब तक इन जैसे लोग जिंदा हैं, मुझ जैसे शिवा पैदा होते रहेंगे भाभी। इतना क्या सोच रही हो? उठाओ पिस्तौल और मिटा दो इसे, जिसने तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाया है। ये लो शिवा। चला बेटे, गोली चला, रुक क्यों गया? हा? मैं बताता हूं बेटे के गोली कैसे चलाई जाती है। बलवंत अंकल, इससे तो उसके बदन में सिर्फ 6 सुराख होंगे और इससे 636। ये लीजिए और भून डालिए साले को। गुड आइडिया। मी माई सेल्फ रैम्बो फ्रॉम यूएसए। नहीं चलेगी बल्लू। ससुर जी। अरे क्या कर रहे हो बेटा? वो क्या है कि पिस्तौल तो मिल गई है, इसे चलाते कैसे हैं? अरे पिस्तौल को तो सीधा कर लो, ऐसे। अब चलाओ बेटा। ऐसे? ये शुभ काम आप ही कीजिए। बड़े शौक से।
ये लीजिए। भगवान मुझे बचा ले। ये तो खाली है। लेकिन ये तो भरा हुआ है या नहीं पारो, नहीं। एक न एक दिन तो ये अंजाम होना था। बस खुशी इस बात की है कि ऊपर जाकर मैं अपनी मां से कह सकूंगा कि तेरे अपराधी को उसके किए की सजा दे दी तेरे बेटे ने। भाभी, 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 सबसे बड़ा गुनहगार मैं आपका हूं। अगर आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया तो मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना भाभी। बोलो शिवा भैया, बोलो। मरने के बाद मेरी आंखें मुन्नी को दे देना। शिवा भैया। इन आंखों ने हमेशा बुराई के सिवा और कुछ नहीं देखा। मैं चाहता हूं इन आंखों से मुन्नी दुनिया की हर अच्छाई देख सके। सलीम। हाँ सलीम मेरे यार। हाँ शिवा। हाथ उठाकर दुआ मांग, दुआ मांग मेरे यार, ताकि मैं आसानी से मर सकूं। हे भगवान, भगवान। शिवा। या अल्लाह। रघुपति